हज ना ज़कात गौसे आदम से अफजल। क्या बात। 10 बजे सुबह मोमिन बना, 11 बजे उसका विसाल हो गया, साहबी रसूल। सुभान अल्लाह। का मतलब हकीकत खुल गई, साहबी अमल से बनता नहीं। क्या कहने, दर्जा अमल से नहीं बनता, निगाहे मुस्तफा के फैजान से बनता है। सुभान अल्लाह। तब जब सहाबी अमल से बनता नहीं तो सहाबी का अमल देखते काहे को? सिफ्फीन में ये हुआ, जुमल में ये हुआ, अली में ये हुआ, माविया में ये हुआ, आयशा में ये हुआ, तलहा में ये हुआ, जुबैर में। अबे वो सब सहाबी, अमल से कोई नहीं बना, निगाहे मुस्तफा के फैजान से बना है। माई का दूध पिया है तो रसूल की नजर चेक करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीने मुहद्दिसे आज़म है। और रसूल को मालूम है कि एक दिन मैं पर्दा करने वाला हूँ। मेरे इमाम के अल्फाज में मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर को मालूम है जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं कब्र में चला जाऊंगा तो साहबी बनना बंद, न कोई देखेगा न सहाबी बनेगा। क्या कहने। हुजूर के विसाल से पहले भी सहाबियों का विसाल हुआ। हुजूर के विसाल के 25-30 साल ही बाद आधे सहाबा दुनिया से चले गए। 100 साल के बाद एक सहाबी भी नहीं मिलेगा। 200 साल में डेफिनेटली धरती पर कोई सहाबी नहीं होगा। अब अगर सहाबा को कुरान का साथी बनाया, क्या कहने, तो 100-200 साल तक कुरान का साथी रहेगा। उसके बाद साथी खत्म, कुरान तन्हा। इसलिए सहाबा को नहीं, अहले बैत को साथी बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, न क़यामत तक अहले बैत खत्म होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह। अहले बैत में एक है अली, जिसने इस्लाम फैलाया, और दूसरा अहले बैत में उनका बेटा करबला में इस्लाम बचाया। अहले बैत से फैलाना भी सीखो, बचाना भी सीखो। क्या कहने। जब फैलाना हुआ तो रसूल पाक ने सहाबा को आगे बढ़ाया। बद्र में सहाबा, उहुद में सहाबा, खैबर में सहाबा, खंदक में सहाबा, खैबर में सहाबा, यरमुक में सहाबा। लेकिन जब बचाना हुआ तो करबला में हुसैन है, करबला में अली अकबर है, करबला में अली असगर है, करबला में अब्बास है, करबला में कासिम बिन हसन है। घर वालों से इस्लाम फैलाया, घर वालों से इस्लाम बचा लिया। अब इससे घर वालों की अहमियत समझो। बचना बचाना है तो आले रसूल का दामन थाम लो। सुभान अल्लाह। क्या कहने। वो इस्लाम जिसे अहले बैत ने फैलाया भी, करबला में बचाया भी, वही इस्लाम जब बगदाद में पहुंचा तो अहले बैत अब्दुल कादिर जीलानी ने उसको फैलाया भी, बचाया भी। भारत की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज की सूरत में अहले बैत का नुमाइंदा आया। जिंदाबाद। अमीरों को नवाजा, बादशाहों को नवाजा, नवाबों को भी नवाजा, पर कोई उन्हें नवाब नवाज, बादशाह नवाज, अमीर नवाज नहीं, गरीब नवाज कहलाने
उसी गरीब नवाज का शाहकार जब दिल्ली में चमका, कुतुबुल अख्ताब बनकर धरती को चमकाया, तो दुनिया ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जाना। सुभान अल्लाह। उसी का शानदार शाहकार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार बाबा फरीद गंजे शकर ने पाक पटन को पाक बना दिया। क्या बात? उनका दो शाहकार, एक ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही, दूसरा साबिर कलियरी। वाह। तो मेरे भाई शेख उलाउल हक पंडित मुरीद होने से पहले दबंग थे। क्या क्या? बूढ़ा समझे ना समझे, नौजवान दबंग को समझता है। अबे कोई वली उनकी बारगाह में आता था, खौलता हुआ पानी देता था, अनजाने में खौलता पानी हाथ में लग जाए तो आप क्या हाल होगा? वैसे ही निगाह निकाल के उसकी विलायत को सल्ब कर दे। अरे तो अल्लाह मुझे माफ करे, मेरे दादा पीर मुझे माफ करे, जैसा लगता था डकैतू लौलिया है क्या, विलायत ही खींच लिया। क्या तरकीब है दर जिंदाबाद, गंजू लर्श वाले। ये है शेख उलाउल हक। दिल्ली में दरबार लग गया, महबूब जाएगा, कौन है जो जाएगा उसको झुकाएगा। हनक देखो, मुरीद हो तो ऐसा, बगैर मुरीद हुए मुराद बना है। टारगेट पर शेख उलाउल हक पंडवी है महबूब इलाही के। कौन जाएगा? बड़े बड़े खुलफा, हर खलीफा अल्लाह का वली। सिराज अखी आईने हिंद खड़े हुए, हुजूर इजाजत हो तो मैं जाऊं। जिसकी किस्मत में था सारे वली जानते थे। वहां कंपटीशन थोड़ी है, वहां कोई टेंशन थोड़ी है, क्रेडिट थोड़ी लेना। हर वली जानता था ये मुकद्दर आईने हिंद का है। क्या? सब चुप बैठे रहे, वरना नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली खड़े हो जाते तो क्या हो जाता। तो जानते थे हक जिसका है वही रहने दो। आज के दौर में पीर साहब हक मार दे, मगर पहले जमाने में हक का पासदारी होती थी। पासदारी। मगर हजरत सिराज अखी उस्मान आईने हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया, अब या सरकार वो तो बहुत बड़ा शेर है बंगाल का। बंगाल का शेर है, दिल्ली में मीटिंग है। पहले भी बंगाल के बारे में मीटिंग होती थी और अब भी बंगाल के बारे में दिल्ली में मीटिंग होती है। अरे खुलकर बोलूंगा, डरना कैसा। अरे खुलकर वो बोलता है जिसकी रगों में अली का खून हो। वो मरता तो है मगर डरता नहीं। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीने मुहद्दिस आज़म हिंद। सुभान अल्लाह। हज़रत सिराज अखी जब आए पंडवा शरीफ तो उन्होंने वैसे ही वली समझा कि खौलता हुआ पानी इनको भी दूंगा, और चिहुक गए तो खींच लूंगा। चिहुक गए क्या? बहुत दिन के बाद मादरी। जैसे मुलाकात हुई कहने लगे हुजूर वजू के लिए पानी लाऊं? कहा नहीं, थका हुआ हूं, गुस्ल करूंगा। क्या कहने? उलाउल हक खौलता
पानी लेके आना, मैं उससे गुसल करूंगा। वो खौलता हुआ पानी लाए, सराजखी आई ने हिंद ने सर पर ऐसे ढाला जैसे शावर ले रहे, वाह वाह ठंडा पानी की तरह। वहीं कदमों पे गिर गए। अब मामूल बना लिया सराजखी ने खौलता पानी पीना, खौलते पानी से वदू, खौलते पानी से गुसल। अब मुरीद बन गए तो खौलता पानी अपने सर पर हमेशा रखना। वाह वाह वाह। अपने सर पर अंगारे की कंडी रखकर उस पर हांडी रख के खौलता पानी बरकरार रहे। 12 साल तक सराजखी आईने हिंद ने ये खिदमत इनसे ली। सर का बाल खत्म हो गया, अल्लाह अल्लाह। सर का चमड़ा काला हो गया, हड्डियों तक असर आ गया, लेकिन अपने मुर्शिद की गुलामी में फर्क नहीं आया। 12 साल के बाद याद दिलाया, उलाउल हक मेरा पीर भाई आया था, और कहा था मैं गंजे शकर का मुरीद हूं। तुमने मजाक उड़ाया था कि अगर वो गंजे शकर हैं तो मैं गंजे नबात हूं। उस वक्त तेरा गुरूर बोल रहा था, लेकिन 12 साल की तपस्या के बाद वो गुरूर अब तेरा नूर बन गया। अब मैं तुझे गंजे नबात कहता हूं। सुभान अल्लाह। इधर सिमनान में दिल डोल रहा है। 15 साल की उम्र से लेके 25 साल तक बादशाहत करने के बाद दुनिया से जी उचक, दिल हट गया, उचटने लगा। अपनी माँ के पास आए, मेरी माँ मुझे इजाज़त दो, मैं हुकूमत छोड़ करके अपने मुर्शिद के पास जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा मुझे पहले ही से मालूम था कि तुम सल्तनत छोड़ोगे, लेकिन मेरी ममता ने मुझे बांध रखा था, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकी, यही इंतज़ार था कि तुम कब कहते हो। अल्लाह अल्लाह। माँ की इजाज़त लेकर सफ़र किया 2 साल तक। ये सफ़र सिमनान से बंगाल तक 2 साल मखदूम साहब को लगे। ये दुनिया जंगलों से, रेगिस्तान से, जानवरों से भरी हुई दुनिया। आज से 700 साल पहले अफगानिस्तान की पहाड़ियों, रेगिस्तानियों, जंगलों, भयंकर जानवरों से भरा हुआ। 2 साल तक पैदल, तब जाके पीर मिला। वाह। क्या क्या छोड़ा पीर के लिए? बादशाह छोड़ दी, तब तो ताज छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दिया, जायदाद छोड़ दिया, हुक्मरानी छोड़ दिया, तब पीर मिला। तो मखदूम सिमनानी के इस अमल ने साबित कर दिया कि उनका पीर सल्तनत से ज्यादा कीमती है, हीरे से भी ज्यादा कीमती है, जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है, सत्ता से भी ज्यादा कीमती है, हुकूमत से भी ज्यादा कीमती है। तो पीर ऐसा ही हो जो दुनिया में हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हो। क्या कहने। वाह। देखो ये जो नबी है वो अल्लाह का नायब है। क्या बात। नबी जो है अल्लाह का नायब है, और वली जो है नबी का नायब है। वाह। अल्लाह का नायब क्यों चाहिए? हमें अल्लाह से हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो कोई तो ऐसा हो जिससे मिल जाऊं तो अल्लाह से मिल जाऊं। अल्लाह कहता मेरी अताअत करो, कैसे करूं उसको देखा ही नहीं। तो कोई तो ऐसा हो जिसकी अताअत ही अल्लाह की अताअत हो। क्या बात। कहा मैं युतीउर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जैसे रसूलुल्लाह की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। तो जिसने नायब को माना उसने खुदा को माना।
अब नबी का जो नायब होगा, नबूवत का दरवाज़ा बंद, कोई नया नबी नहीं आएगा। अबे कभी सोचा एक फिरौन था तो नबी आया? आज भारत में करोड़ों फिरौन हैं, एक भी नबी नहीं आ रहा। एक नमरूद था तो नबी आया, आज दुनिया में सैकड़ों नमरूद है, कोई नहीं आ रहा। तो आखिर हिदायत के लिए, रहबरी के लिए जब नबी नहीं आया, पहले आता था अब नहीं आएगा, तो करेगा कौन? का मेरे नायब करेंगे। अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद किया है, विलायत का दरवाज़ा खुला है, हिदायत का दरवाज़ा खुला है, गौसियत का दरवाज़ा खुला है, खुदवियत का दरवाज़ा खुला है, रहबरी का दरवाज़ा खुला है, हिदायत का दरवाज़ा खुला है। हद तो ये है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है। सुभान। अब आओ काम की बात बताओ। एक ऐसा अमल बता दूं ताकि ये पता चले, हम मदरसे में भी गए थे और खानका में भी गए थे। ये जामे सूफिया एक ही वक्त में मदरसा का भी काम कर रहा है और खानका का भी निज़ाम संभाले हुए। वाह। हम तुमको क्यों कहते हैं मखदूम साहब के यहाँ जाओ? जाते हो ना, बैठते हो, अपनी फाइल खोल देते हो, अपने घरेलू मसाइल बयान करते हो, अपनी तकलीफ, अपना दर्द, अपना दुखावा बयान करते हो, देखते हो। मखदूम साहब को देखते हो? नहीं। मखदूम साहब ने कहा जा मैंने कबूल किया, सुनते हो? नहीं। तो वलीउल्लाह को देखते नहीं, वलीउल्लाह की सुनते नहीं, फिर पूरी फाइल कैसे खोल दिया? सिर्फ एक बात पर, क्या बात? एक यकीन है मेरा कि मखदूम अशरफ यही हैं। वाह वाह वाह। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। एक यकीन है कि अपनी कब्र में मखदूम अशरफ हैं, अपनी कब्र में गरीब नवाज हैं, अपनी कब्र में गौसे आजम हैं। जहाँ जाते हुए सरकार कला का मज़ार है, या आला हज़रत शफी मियाँ का मज़ार है। यकीन है ना कि कब्र में हैं। इसी यकीन ने कि हैं बगैर देखे मांग रहे हैं। क्या बात है? बगैर देखे मांगे, बगैर सुने अर्ज कर रहे हैं। वाह। कनेक्ट हो गए, ताल्लुक पैदा हो गया। मेरे दिल का मखदूम साहब की कब्र से ताल्लुक, उनसे ताल्लुक, इस यकीन पर कि वो हैं। वाह वाह। हम आपको इसीलिए भेजते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि मखदूम अशरफ के मज़ार पे जाओ, मुहद्दिस आज़म हिंद की मज़ार पर जाओ और बगैर देखे, बगैर सुने कनेक्ट हो जाओ, ताल्लुक कर लो और अपनी दिल की बातें कहने लगो, अल्लाह से दुआ करने लगो। करते हो? यही यकीन है ना कि हैं? उससे पहले हमारा ये यकीन है कि अल्लाह हाजिर और नाजिर है। मैं बोल रहा हूँ अल्लाह है, मैं घर में हूँ अल्लाह है, मैं कमरे में हूँ अल्लाह है। यकीन है कि नहीं अल्लाह है? अल्लाह हाजिर है, यकीन है ना? यही यकीन तो हम पैदा करना चाहते थे कि मखदूम अशरफ हैं तो दिल की बात कर ली। वाह। अल्लाह है तो कमरे में उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं करते? क्या कहने? वलीउल्लाह को देखे बगैर तुमने दिल की बात की तो अल्लाह को देखे बगैर दिल की बात क्यों नहीं की? वाह। वलीउल्लाह की सुने बगैर तुमने दिल की बात की तो अल्लाह की सुने बगैर दिल की बात क्यों नहीं करते? क्या कहने? वहाँ मखदूम अशरफ है इसलिए हो गया, तो यहाँ अल्लाह है क्यों नहीं हो रहा है? वाह वाह वाह। तो मखदूम समनानी के पास जाते हो, कहते हो सरकार घर का ये मसला हो गया, वो बीमार, सरकार वो मुकदमा, वो लावालद है, उसको औलाद नहीं। बोलते हो इस तरह की बातें, अल्लाह से क्यों नहीं कहते अकेले में, ए अल्लाह तू तो हाजिर है, तुझे तो सब मालूम है, तू तो आलिमुल गैब है, घर का हाल ये है, मुकदमा चल रहा है, ये अल्लाह करम कर दे, बच्चा नहीं हो रहा है तो अल्लाह बच्चा दे दे। अल्लाह से क्यों नहीं कहेंगे?
हम तो वलीउल्लाह के पास ले गए थी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि जिसे देखते नहीं, जिसकी सुनते नहीं, सिर्फ मौजूद है इसलिए उससे दुआ कर रहे हो, तो अल्लाह हाजिर व नाजिर है। तन्हाई में अपने रब से जुड़ जाओ, अपने रब से कनेक्ट हो जाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल